यहाँ खाली बैगा जाति के हैं। क्या काम किया पिछले 5 साल में अमर सिंह ने इस गांव के लिए? कुछ काम नहीं किया। जो बड़े जात हैं तो ये छोटे छोटे स्कूल में आकर पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चे पाछे हो जाते हैं। उनको बच्चे कैसे वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम बंद करिए, सभी सरकारी में पढ़िए। यहाँ के लोग बोलते हैं कि सरपंच माने, कुछ नहीं हम समझते। यदि अभी बड़े लोग होते तो सभी लोग मानते, अब छोट जाति को छोट समझ के नहीं मानते। कुछ विकास नहीं है, काम धंधा कुछ रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम पता है कौन है? वो कि नहीं जाने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं जाने। साग महुआ खाती बस। तो आप लोग ऐसे जब वोट देने जाते हो तो कैसे तय करते हो कि किसको वोट देना है? जिसके पसंद पड़ता है वो एक दे देते हैं। वोट देते हैं आप लोग सब? देते हैं सब। ले जी कहीं वोट देवा के बाद चलो, यही आदमी के देवा है, चला तो का करिए, अब चल के दे दिला वोट। देश का तीसरा सबसे गरीब जिला है सिंगरौली। ये हम नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। इस वक्त हम सिंगरौली ज़िले के चितरंगी इलाके में हैं। चितरंगी एक विधानसभा सीट पड़ती है। यहीं पर एक गांव है सूदा। हम वहाँ आए हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं जो आदिवासी समाज से आती हैं। आप लोग सब बैगा जनजाति के हैं ना? जी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस जनजाति के बारे में बताएंगे, बैगा जनजाति के? बैगा जनजाति जैसे हम बहुत छोट गरीब जाति के हैं। हम लोगों को बहुत पानी का दिक्कत है, मतलब यहाँ दूर दूर पानी जाने पड़ता है लेने। और फिर इधर जो है हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको हम सोचते हैं कि कम से पढ़ लिख के आगे तक चलें। और हमारे ये दीदी लोग हैं, इनको कुछ बुलवाइए। अच्छा, आप सरपंच हैं यहाँ की? जी। आपका नाम क्या है? श्रीमती लक्ष्मीनिया देवी। लक्ष्मणिया देवी। अच्छा, आपका नाम क्या है? रजवंती। आप कितनी साल की हैं? है 35 साल के। आप 35 साल? अंदाज बस बताते हैं। अंदाज से, ऐसे आपका वो नहीं है। अच्छा, तो ये सुधा गांव की क्या क्या समस्याएं हैं काकी? सुधा गांव की समस्या, ये बैगा जात तो सबसे अंत गरीब हैं जी। और अपने लड़का बच्चन के गरीब के से पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं। कहाँ से जो हमारे गांव में स्कूल है तो गरीब जात के लड़का पढ़ते हैं, और तो यहाँ पढ़ाई नहीं अच्छी ढंग से होते हैं, और गरीब जात पैसा रुपया नहीं लगा पाते हैं। और बड़े बड़े जात को लड़का हैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं तो आगे भागने लगते हैं, और हमारे गरीब जात के लड़के बैगा जात के पीछे आ जाते हैं। ये स्कूल जो बड़े जात हैं तो ये छोटे छोटे स्कूल में आकर पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चे पाछे हो जाते हैं। उनको बच्चे कैसे वहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, सभी यही में पढ़ें। जो मास्टर, जैसे आप मास्टर हैं यहाँ के, तो अपनों बच्चों के यहाँ पढ़ाना चाहिए ना, तो क्या इंग्लिश मीडियम में क्यों भेजते हैं? सबको बच्चे यहीं पढ़ें। हाँ, नहीं तो इस इंग्लिश मीडियम बंद करिए, सभी सरकारी में पढ़िए। अब अगले स्कूल में पढ़ाई कैसी है दीदी? आज स्कूल में पढ़ाई अच्छे से नहीं पढ़ाई हो रहा है, और बड़े लोग हैं खाली मोबाइल देख देख कर रहते हैं, उनको अच्छे से नहीं बताते हैं। मेरा बच्ची असो दूसरी पढ़ रहा है, हॉस्टल है सुधा में, सुधा हॉस्टल। वो उसको पढ़ाते तो अच्छे से जानते, खाली नाम याद है उसको और काका की ना याद है, और दूसरी पढ़ती है। कुछ तो उसको नॉलेज होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। कैसे? यही है समस्या। कहाँ तक की पढ़ाई होती है स्कूल में? पहली से उसी में 5वीं 8वीं तक?
या उससे भी पाँचवीं ज़्यादा? 5वीं तक ही। जी। अच्छा, पहली से 5वीं तक। अच्छा, आपका क्या नाम है दीदी? सोनमती देवी। तो यहाँ 5 साल में विधायक या कोई नेता आए हैं इस गांव में? हम तो नहीं जानते हैं। नहीं जानते। नहीं जानते हैं, नहीं आते हैं। तो इस गांव की समस्या कोई सुनता है? सुनते हैं तो हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ नहीं है बुद्धि, तो क्या करें, हम पढ़े ना लिखे तो क्या, कुछ बुद्धि रहता ना कुछ बताएं। पहली तक नहीं पढ़े हैं तो क्या मालूम बा हम लोगों को। आप लोग को सरकार की किसी स्कीम का फायदा मिलता है? यह अब यह 4 महीना होता है ना, लाडली लक्ष्मी योजना देते लाडली हैं। बहन। हाँ बस वो है। 1000 रुपए आता है खाते में? सबके खाते में आता है 1000 रुपए? केहू केहू खाता में आते हैं। हमको तो सरपंच मान के हमारे खाते में नहीं आती है पैसा, कि वो गांव की मुखिया है इसलिए नहीं आती है। आपके बैंक में आता है दीदी? जी आता है। आता है। अच्छा, तो आप लोग वो 1000 रुपए से क्या करते हैं? पिछले 4 महीने से आ रहा है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तेल और पानी भर के नहीं जुटा, तो वहीं में तेल मरचा मसाला यही में खर्चा नहीं पुरता है ना, क्या क्या खरीदें उसको, सब चीज़ महंगाई है, आप भी जानते हैं खुद, यही तो है। यहाँ क्यों इतनी गरीबी है दीदी? मतलब कुछ विकास नहीं है, काम धंधा कुछ रोजगार नहीं है, हैं? जो नेता लोग हैं और कर्मचारी लोग तो यहाँ इधर इधर आकर बताइए, इधर आइए। हाँ, क्या बता रही थी? यहाँ के नेता लोग हैं और कर्मचारी लोग तो अच्छे से कोई रोजगार नहीं देते हैं, तो कैसे यहाँ का आदमी पढ़ा पा रहे हैं अपना बच्चा? रोजगार का कोई भी साधन नहीं है। अच्छा, और ये पहाड़ी इलाका है तो खेती कैसे होती है यहाँ पर? ये होती है, यह एक आक दू ठो बल जिया लेते हैं, वही में अपन एक आक हराई दू हराई है जोतत कोड़त, हाँ दूसर का है कुछ नहीं है दूसर। ये कमाई कमाते अब लड़का पढ़ावे कि खाएं? खाएं, खाई हूँ भरे के नहीं पूरा था ना। अच्छा, कहीं और बेचते नहीं है, बस अपने लिए ही उगाते हैं? जी नहीं बेचते हैं। राशन मिलता है आप लोगों को सरकार की तरफ से? नहीं मिलता है। आपको नहीं मिलता है? हाँ कोटा में है मिलता है गेहूँ, वही मिलता है। जी राशन में क्या क्या मिलता है? राशन में वह दे देते हैं गेहूँ चावल और नमक, शक्कर पता नहीं आवत है कि नहीं, लेकिन दे नहीं होके न तेल मिले। केहू पावत हैं, केहू केहू 35 किलो वाला गल्ला जौन पावत हैं उन्हें नहीं पावता। कभी अपने विधायक अमर सिंह को देखा है आपने यहाँ? हम नहीं देखे, हम नहीं पहचाने। अब तक हम नहीं चिन्हे हम नहीं देखे। कौन हमें यहाँ विधायक? विधायक। है 30-35 साल के मन नहीं होते हैं, पर नहीं जानते हैं कि कौन है विधायक। वोट देते हैं आप लोग सब? देते हैं सब। भाई ले जी कहीं वोट देवक बा, चलो यही आदमी के देवक है, चला तो का करी, अब चल के दे दिला वोट। ऐसे कौन बोलता है कि इस आदमी को ही वोट देना है? लोग आते हैं यहाँ ऐसा बोलने? भाई जेके लेवक बा उ आ जात हैं। क्या नाम है दीदी आपका? आप क्या काम करती हैं? कुछ नहीं हम करें। खेती करती हैं? खेत में क्या क्या उगाते हैं? काम कई तो वो आता दूसर का, वो अच्छा, दूसरे के खेत में जाके उगाती हैं? अपने खेती अपने खेत में। कैसी हुई मक्का की पैदावार इस बार? ठीक है। यहाँ पर बिजली आई है आप लोगों के घर तक? बिजली पहुँची है? बिजली तो पहुँचे हैं। पहुँची है। अच्छा, और पानी? पानी नहीं आया है। नहीं आया है। नहीं पाइप डला है यहाँ पर? जी। अच्छा, आप लोग का घर जैसे मैं देख रही हूँ मिट्टी का घर है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी का घर बना है यहाँ? बना था। बना है, अब शुरू है। अब शुरू हुआ है। जी अब शुरू हुआ है। हमार तो अधूरा है, पैसा नहीं तो अधूरा है। अधूरा बना है आपका? सब के कोई नहीं बा अधूरा।
पैसा नहीं पूरा तो का करी। तवन बनल बा नहीं बा वैसे ही, कहाँ गरीब लोग पैसा पावे जो बनावे। ये पूरे सुधा गांव के इलाके में सारे बैगा जनजाति के ही लोग रहते हैं। जी। अच्छा, तो बैगा जनजाति के बारे में और जानकारी देंगी आप हमें? ये है तो जानकारी बा, बहुत गरीब से गरीब है इसका जानकारी ये सब का। आप लोग क्या क्या चाहते हैं सरकार से? अगर आपके लिए कोई काम करे, कोई भी नेता विधायक, तो क्या काम करना चाहिए? लड़का बच्चा पढ़त लिखत है, उनके नौकरी चाहिए है। और भाई हमन के तो अब नौकरी ना मिली, पर काम धंधा मिली कुछ करने खाए खातिर। मनरेगा का काम लगता है यहाँ? नहीं, कभी कभी मतलब आसों से शुरू भय है। एक आक दो काम। किसी नेता को पहचानती है आप लोग? किसी नेता का नाम सुना है? हाँ, हम केहू नेतन के नहीं पहचान पारी कौन नेता है। किसी का नाम अगर कहीं से भी सुना हो तो? हम नहीं सुने। अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम पता है कौन है? वो के नहीं जानी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं यहाँ से जानी। उठा था तो अपन साग महुआ खा थी बस। सिंह इतना सुनीला। किसका किसका सुना है? शिवराज सिंह, नरेंद्र मोदी ऐसा सुनीला। शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना है। तो शिवराज सिंह की पार्टी कौन सी है पता है? नहीं नहीं। तो आप लोग ऐसे जब वोट देने जाते हो तो कैसे तय करते हो कि किसको वोट देना है? अंदाज बस देते हैं। उसमें तो अलग अलग वो होता होगा ना, हाथ का पंजा, कमल का फूल, झाड़ू, ऐसा अलग अलग होता होगा। कौन सा चुनना है कैसे तय करते हैं? जिसके पसंद पड़ता है वो एक दे देते हैं। बस एक ही में रहता है, तक जिसको पसंद पड़ता है वो दे देते कैसे कैसे तय करते हो कौन पसंद आ रहा है? हैं। या भी नहीं है उसको पसंद की के दे दे, अभी नहीं पता है कि नहीं कहता है। आप जैसे वोट देती हैं तो क्या क्या सोच के वोट देती हैं? वही सोच के वो बताते हैं, जिसको पसंद होगा वही के देंगे। नहीं तो कौन पसंद आता है ऐसे? तो मालूम नहीं है हमन के कौन है मंत्री, कौन कौन है कि उस वही के पिछली देंगे। बार दिया था तो कैसे दिया था? पिछली बार अब दिया था तो है मालूम जौन के है वही के देते हैं। इस बार यहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है पता है? वो कम के पता नहीं है कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ जैसे बच्चे कौन सी क्लास तक पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा तक अमूमन पढ़ते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। उसके बाद स्कूल है नहीं, हाथ स्कूल कहाँ नहीं पढ़ी। उतने तक का है। पहली तक पाँचवीं तक है, वो जौन नहीं पढ़ते हैं तो कौन वाला स्कूल है वो बोले बनल बा तवन कहाँ? यही बात तवन वो बोले पोखरा यही ये 8 तक का ना हुआ है। ये 8वीं तक के बाद ये पढ़ना नहीं, स्कूल भर बनल है। स्कूल बस बना है, वहाँ भी पढ़ाई नहीं हो रही है। 8वीं तक का स्कूल बन गया है। तो बच्चे फिर क्या करते हैं पढ़ाई 5वीं के बाद? यहाँ के आप लोग के लड़का लोग क्या करते हैं? जब वहाँ से पास होते हैं तो हर चित्रंगी कहती भेजते है, पैसा नहीं पूरा है। चित्रंगी तक जाते हैं कुछ बच्चे, वहाँ से पास होने के जी। बाद। कोई नौकरी करने जाता है बाहर यहाँ से? कहाँ उतना से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कहाँ। 8वीं 9वीं यही इतना भर में पैसा नहीं पूरा था तो क्या कहाँ पढ़ाई। उसके बाद क्या करते हैं 8वीं 9वीं के बाद? कुछ नहीं, यह खेती किसानी करते हैं। क्या करें, कुछ नौकरी नहीं पाते हैं तो क्या काम है। आप लोगों को सरकार से क्या मदद मिले तो आप लोग का जीवन अच्छा हो? क्या मदद चाहते हैं आप लोग? क्या मदद, तब वही मदद करही पैसा रुपया तब ना आगे बढ़ब। हम कुछ काम रोजगार रही तब है ना। आपको वृद्धा पेंशन योजना नहीं मिलती है, उससे पैसा नहीं आता है? हमारा भाई वृद्धा नहीं है। अच्छा, अभी वो उम्र का वो नहीं है। तो ये जो लाडली बहना से पैसा मिल रहा है ये सही है, मिलना चाहिए? मिलता है तो भाई सही बताते हैं, मिलता है 1000 महीना। तो उससे मदद होती है?
तो बताते हैं तो पूरता नहीं है, तो वहाँ हल्दी मसाला तेल उतना भर में ख़त्म हो जाते हैं। 1000 रुपया महंगी सब चीज़ है, तो पूरता नहीं है तो क्या करिए, जौन मिला था वही में पूरा आवा थी, क्या करिए। दुल्हिया आवा तोहरा नंबर भाई आवा। बिजली यहाँ 24 घंटा रहती है? हाँ हाँ। अच्छे से आती है बिजली? हम्म। अच्छा, सुधा गांव में मतलब बिजली आ गई है? आ गई। रोड नहीं आई है? रोड ही तो है, कच्ची रोड है। अच्छी रोड है। पक्की बनवाई नहीं दे तो कहाँ पक्की, क्या कह रही हैं अम्मा? पक्की रोड बनवाई नहीं कहत दे तो हाँ कच्ची कि पैसा रुपया है या नहीं है, तो कहाँ से पक्की रोड मिलत है, पैसा तब न बनवाए ही, बिना पैसा के कौन चीज़ होता है। अभी आप लोगों के बच्चे स्कूल गए हैं? जी ठीक है। कोई भी अभी तक वोट मांगने यहाँ पर नहीं आए। वो जो झंडा लगा है, वो झंडा किसने लगाया है? वो झंडा लगा है ना, किसने लगाया है झंडा? फरहरी होत रहे नहीं, लड़कवा जात रहे वहाँ स्कूल पर, हाँ। फरहरी होत रहे तो आने दिहन तो इनके उगाड़े है। क्या बता रही हैं ये काकी? हम कही क्यों ऐसने सब घरे बा नहीं, प्रचार ये सामान के दिए हैं, प्रचार के लिए जो प्रचार दिए हैं तो उन्हें हमरो के यहाँ बा हो गल बा प्रचार। और कुछ भी दिया झंडे के अलावा? नहीं वो तो नहीं, वह झंडा भर दिए हैं। झंडा प्रचार, हाँ वह झंडा दिए हैं और प्रचार साथ में। और क्या कह कर गए? किसी के जिताना है, ऐसे कह के चले गए। कौन चुनाव लड़ रहा है, नाम जानते हैं आप उनका? मानिक सिंह, राधा सिंह, भाजपा से राधा सिंह, कांग्रेस से मानिक सिंह, वो महादेव सिंह। वो आम आदमी पार्टी झाड़ू से। क्या काम किया पिछले 5 साल में अमर सिंह ने इस गांव के लिए? कुछ काम नहीं किया। कभी आए भी नहीं? नहीं। तो इस गांव की समस्या कौन सुनता है, कौन हल करता है? अब कौन करे, अब कोई वो नहीं करे। तो यहाँ तक वोट मांगने आई थी इस बार? राधा सिंह आई वोट मांगने? नहीं, अभी नहीं आए। और मानिक सिंह आए वोट मांगने? नहीं, उनकर चमचा आए रहे हैं, मानिक सिंह नहीं आए। अच्छा, वो खुद नहीं आते हैं यहाँ तक। कौन कौन सी स्कीम का फायदा गांव वालों को मिला है भैया, आप तो थोड़ा बता पाएंगे? क्या क्या यहाँ तक पहुँचा है? अब का पहुँची, अभी है बिजली पहुँचल बा और गला मिला था, लाडली बहना योजना मिला था। और प्रधानमंत्री आवास वाले घर कितने लोगों को मिले? अरे घर तो बहुत लोगन के मिल गल बा। बहुत लोगों को मिल गया, पक्का घर बन गया उनका। वो योजना भी पहुंची है। हाँ, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब आधा से अधिक लोग बचे हैं, अभी नहीं, उन लोगों को नहीं मिला है। अभी नाम लिस्ट में आ गया है पर अभी नहीं, पैसा नहीं आया। हाँ। किस किस चीज़ की भैया यहाँ पर खेती होती है, ज़रा बताइए। और खेती में क्या दिक्कत आती है? खेती में है, मकाई होता, जोंधरा होता, धान होता, कहीं कहीं रहर, गेहूँ, एक अलावा कुछ नहीं हो। तो खेती के लिए पानी वानी सही है यहाँ? नहीं। कहाँ से लाते हैं आप लोग पानी? कुआं से, कुआं गिर गल है, यही कुआं बा। क्या बता रही हैं काकी? एक हैंडपम्प वही है तो वहीं सब इतने के लोग पीते हैं वहीं। एक हैंडपम्प से ही सारे गांव वाले? हाँ, वहाँ से लेकर वहाँ अंतिम तक लेकर। कितने कितने घर हैं इस बस्ती में?
पता नहीं मन बताइए। लगभग कितने घर होंगे? कितने? 30-40 घर। 30-40 घर हैं। हाँ, मुखा से लेके यहाँ होई 40 से 45। तो दीदी आप जैसे सरपंच है, आप क्या क्या काम करती हैं यहाँ के गांव वालों के लिए? गांव वालों के लिए जैसे कोई भी आदेश आ जाती है तो गांव वालों को सूचना देते हैं, दिलाते हैं कि चलो यहाँ मतलब अपना लिखा पढ़ा लो, नाम आईडी जुड़वा लो, और फिर जो जो योजनाएं आती है उसके लिए बोलते हैं। पर यहाँ के लोग बोलते हैं कि सरपंच माने कुछ नहीं हम समझते, ये भी बोलते हैं यहाँ के लोग। क्यों? अब न पता, यहाँ सब बैगा जाति के हैं, कोई समझते नहीं हैं। यदि अभी बड़े लोग होते तो सभी लोग मानते, अब छोट जाति को छोट समझ के नहीं मानते कि नहीं ये सरपंच है कि नहीं है, इतना तक कि सरपंच माने कुछ नहीं हम मानते। ऐसे सरपंच हम देखते हैं, इस तरह का बात करते हैं। जैसे कोई भी जैसे सूचना आती है, आदेश आती है तो हम बताते हैं, तो इसी तरह का बोलते हैं कि वहाँ जाने से हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हम शासन प्रशासन देखते हैं, ये तक बोलते हैं सभी लोग। तो कोई मानते हैं तो जाते हैं, जो समझते हैं कि ये सरपंच है गांव की तो वो सुनते वक़्त चल देते हैं। जैसे कोई रैली आदेश आती है, जैसे हम लोग लोकतंत्र कार्यकर्ता जैसे आया तो वहाँ गए, तो कोई भी यहाँ के लोग नहीं गए, मात्र बरवा टोला और उस साइड में फुलझर गड़ई यही लोग आए। यहाँ हमारे सूदी का कोई नहीं गए वहाँ। हम समझ में नहीं करते कि नहीं ये सरपंच है, कुछ कहती है हम लोगों के लिए कि नहीं। बैगा जाति के और कुछ लोग वहाँ के जैसे पनिका जाति के हैं वो नहीं मानते, इधर बाकी सभी लोग मानते हैं। कौन कौन सी योजनाएं आई हैं यहाँ पर जिसके बारे में आप गांव वालों को बताती हैं? यहाँ योजनाएं जैसे पहले लाडली बहना योजना, और फिर नया राशन कार्ड के लिए पहले शुरू में, और फिर जैसे नल जल हो गया, इसमें बहुत लोगों को बताते हैं तो कहते हैं कि हम कुआं खन के पानी पिएंगे, हमको नहीं चाहिए, ये सब बोलते हैं। मतलब नाम नहीं लिखवाते हैं अपना लिस्ट में। तो क्या चाहती है दीदी आप तो सरपंच है, आप बताइए इस गांव के लिए क्या क्या काम होना चाहिए? हम तो यहाँ सोचते हैं कि बढ़िया अच्छे से रोड बन जाए, अच्छे से पानी की व्यवस्था हो जाए, जैसे कुआं हो, तालाब हो, और जिस जगह जैसे कुआं न खने से जैसे हेडपम्प वगैरह हो, ये सारा सोच है कि हम यहाँ की कुछ अपनी बैगा जातियों के समाज में कुछ सुधार आने की, आगे कदम बढ़ाने की कोशिश करते, पर यहाँ के लोग नहीं मानते, यही समस्या है। आप लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला है? मिला है। तो चूल्हा रखा है यहाँ, चूल्हे पे खाना बनाते, उस पे क्यों नहीं बनाते? तो भरा ही नहीं पा रही तो क्या करी। भरा नहीं पा रहे हैं जी। पैसा रुपया नहीं भरा। यहाँ सबको गैस मिली है? नहीं। आपको मिली है गैस? जी। तो आप बनाती हैं गैस पे? लकड़ी से बनाते हैं। क्यों? जैसे गैस का खाना पसंद नहीं आती, इसलिए अभी लकड़ी मिलती है ना, इसलिए हम लकड़ी से खाना पका के खाते हैं। पैसा नहीं मिला था, हम कहते भरा हुआ खतीत कहाँ से गैस भराई तो मतलब जब से लकड़ी मिली तब से लकड़ी से खाना पका के खाएंगे, यदि लकड़ी नहीं मिलेगी तो फिर उसी का यूज करेंगे। ये मक्के सूख रहे हैं तो ये आप लोग बेचेंगे या अपने घर के इस्तेमाल के लिए?
ये सारे हम लोग खाएंगे, इसको नहीं बेचेंगे। यहाँ छोटे छोटे टुकड़े में खेती होती है ना, जी। पहाड़ी है इसलिए। हम्म। तो क्या खेती अच्छे से नहीं होती है? नहीं, अच्छे से नहीं होती है। यह तो है, कितना खाएंगे, कई महीना चलेगा। तो ये चितरंगी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाला सुधा गांव है। चितरंगी की जो सीट है वो एसटी सीट है, शेड्यूल ट्राइब सीट है, क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है। ये आदिवासियों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन आदिवासियों के लिए क्या काम हो रहा है, किन चीज़ का फ़ायदा मिला इनको, क्या इन तक पहुँचा, ये सब आपने इन्हीं से ही सुना। यहाँ पे कहा जाता है कि फाइट 3 लोगों के बीच है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस से जो पूर्व सांसद रहे हैं मानिक सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से इस बार राधा सिंह चुनावी मैदान में उतरी है। राधा सिंह जगन्नाथ सिंह जी के परिवार से आती है। जगन्नाथ सिंह शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो हैं महादेव सिंह ना, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। तो आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो है महादेव सिंह। अब ये तीनों के बीच में यहाँ लड़ाई है, लेकिन यहाँ के गांव वालों ने बताया कि तीनों ही नेताओं को इन्होंने नहीं देखा। इनसे वोट मांगने कोई यहाँ तक नहीं आया। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता ज़रूर पहुँचे, लेकिन इनकी समस्या क्या है, इनके मुद्दे क्या है, ये क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, ये सब सुनने के लिए भी कोई नहीं पहुँचा। 17 तारीख को चुनाव है, वोट डलेंगे। अब देखते हैं सरकार किसकी बनती है। जिसकी भी सरकार बने वो इन लोगों के लिए क्या काम करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं, मेरा नाम सोनल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगरौली जो ज़िला है वो गरीबी के मामले में तीसरे पायदान पर आता है। क्यों आता है उसका एक उदाहरण आपको इस बातचीत से भी पता चला होगा।